हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने अभी तक तो पढ़ा है कि a प्लस बी है अगर, और उसकी पावर जीरो है, तो जब भी किसी की पावर जीरो हो तो वन आंसर होता है। सेम ऐसे आपने पढ़ा a प्लस बी पे वन पावर है, तो यानी कि पावर वन है तो a प्लस बी ही आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला आपको आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab। सेम ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है आपने, ए का क्यूब बी का क्यूब 3a² बी 3ab²। बट अगर क्या हो कि अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 4 आ जाए, a प्लस बी की पावर 5 आ जाए, तो उसके फॉर्मूले तो आपने नहीं पढ़ रखे ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअल में कोई भी a प्लस बी की पावर 5 6 7 या n आ जाए तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है वो सिखाया जाता है बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो जब ये पावर देखो जीरो है या वन है या टू है, तो देखो जब पावर जीरो है तो टर्म कितनी आई, इसके एक्सपेंशन में टर्म सिर्फ एक आई। जब पावर वन है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म आई, टर्म अगर एक पावर है तो टर्म कितनी है टू, टू पावर है तो टर्म कितनी आई वन टू थ्री, है ना। एंड ऐसी थ्री पावर है तो टर्म कितनी है वन टू थ्री फोर। तो जितनी पावर होती है ना तो टर्म उससे हमेशा एक ज़्यादा होती है। थ्री है तो फोर टर्म्स आई है ना। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला समझ सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर किसी भी एक्सपेंशन में पढ़ना है तो जितना उसमें पावर है ना उसमें वन ऐड कर दो तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है। ठीक है, सेम ऐसे आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट्स निकल रहे हैं, देखो जब पावर जीरो है तो ओनली वन आया, पावर वन है तो ए और बी आया, लेकिन इनके कोफिशिएंट कितने आए, देखो इसका कोफिशिएंट वन है। कोफिशिएंट मतलब ए के आगे कितना नंबर है, ए के आगे वन है एंड बी पे भी वन है, तो वन पावर पे दोनों के कोफिशिएंट वन वन है। एंड टू पावर है तो इसके आगे वन है कोफिशिएंट, इसके आगे भी वन है, एंड बीच वाले में टू कोफिशिएंट है तो वन टू वन। एंड थ्री पावर है तो फर्स्ट वाले में भी वन है, लास्ट वाले में भी वन है, यानी फर्स्ट और लास्ट का तो हमेशा वन कोफिशिएंट होगा। एंड बीच वाला देखो मिडिल वाला अगर थ्री पावर है तो थ्री थ्री हो गया। अब अगर ऐसी फोर पावर हो गई, फाइव पावर हो गई, तो आप कोफिशिएंट्स कैसे पता करोगे। तो इसके लिए आपको पास्कल्स ट्रायंगल आना चाहिए। तो देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट निकालने के लिए तरीका होता है। अब देखो अगर पावर एन मतलब पावर पावर जीरो है तो कोफिशिएंट सिर्फ एक ही टर्म होती है ना, तो कोफिशिएंट वन होता है। अगर पावर वन है तो टू टर्म्स बताई मैंने, तो उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, फर्स्ट भी वन और लास्ट भी वन। ओके, पावर टू है तो नंबर ऑफ टर्म थ्री होती है, तो इसके कोफिशिएंट कैसे निकालने, देखो फर्स्ट एंड लास्ट तो वन वन ही रहेगा। अभी जो बीच वाला कोफिशिएंट है ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर दो आप, वन वन को तो टू आ जाएगा। ठीक है, इसको इसको प्लस करके यहाँ लिख दो तो बी जो बीच वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट टू आ जाएगा। अगर पावर थ्री हुई तो कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट तो वन रहेगा एंड लास्ट भी वन रहेगा, वो तो फिक्स है। अब ये बीच वाले कैसे निकलेंगे, इसको निकालने के लिए आप ये वाला निकालना तो इन दोनों को प्लस करो, वन और टू को प्लस करोगे थ्री आएगा, फिर टू और वन को प्लस करोगे तो थ्री आएगा। तो ऐसे थ्री पावर है तो चार टर्म्स होंगी और बीच वाले थ्री थ्री आ जाएंगे। ऐसी फोर पावर है तो फर्स्ट एंड लास्ट तो वन ही रहेगा। एंड ये वाला कैसे निकलेगा, इसको और इसको प्लस कर दो, थ्री एंड वन फोर, थ्री थ्री सिक्स, थ्री वन फोर। ओके, ऐसे समझो कि इनके कोफिशिएंट्स निकल जाएंगे। फाइव पावर है तो पहले वन वन फर्स्ट एंड लास्ट आ जाएंगे, एंड बीच वाला कैसे निकलेंगे ये, तो इनको ऐड कर दो, वन फोर फाइव, फोर सिक्स टेन, सिक्स फोर टेन, फोर वन फाइव। ठीक, उसके बाद सिक्स है तो पहले और फर्स्ट एंड लास्ट तो वन वन ही रहेगा। एंड ये वाला कैसे आ जाएगा, वन और फाइव को ऐड करो सिक्स, फाइव और टेन को फिफ्टीन, टेन और टेन को प्लस करो ट्वेंटी, टेन और फाइव को प्लस करो फिफ्टीन, फाइव और वन को प्लस करो सिक्स। तो इस तरीके से आप इसके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। आई होप पास्कल्स ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला कैसे होगा। ए प्लस बी पे अगर पावर एन आ जाए, एन फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है, तो एक्सपेंशन का ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले देखो एन सी जीरो कॉम्बिनेशन आपने सीख ली होगी, एन सी जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग एन सी जीरो से करनी है। और ये जो फर्स्ट टर्म है ए, इस पे पावर आएगी जो ये जो एन अगर सिक्स है तो सिक्स पावर आ जाएगी, फाइव है तो फाइव आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। तो जितनी पावर होगी उतना फर्स्ट वाले टर्म में पावर आ जाएगी। एंड बी पे आर पावर आएगी, बी पे कैसी पावर आएगी, आर। तो आर कितना है इसमें, जीरो है तो आर जीरो रख सकते हो आप। फिर एन सी वन, एन सी वन में ए पे क्या पावर आएगी, ए में ना पावर एक एक कम होती जाएगी, आगे वाले टर्म की पावर एक एक कम होती जाएगी, तो ए पे एन माइनस वन पावर आ जाएगी। एंड बी पे कौन सी पावर आ जाएगी, जितनी नीचे होगा ना, बी आर होता है तो जितना वन होगा ये नीचे वाला टर्म होगा तो वो बी की पावर आ जाएगी। फिर ऐसी एन सी टू प्लस में, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस में ही रहेंगे सारे। एन सी टू, ए पे क्या होगा, एन में से माइनस टू कर दो, यानी ए एक्चुअल में एन माइनस आर होता है, आर अगर जीरो तो एन ही हो जाएगा ना।
तो ए में n-2 आ जाएगा एंड बी पे जितना आर है उतना आ जाएगा। सेम ऐसे आप करते रहोगे तब तक जब तक NC-N, यानी कि अगर ये 5 पावर है तो 5C-5 ना आ जाए, 6 पावर है तो 6C-6 तक ना आ जाए, लास्ट वाला तक करना है ये। तो NC-N तक करना है और फिर लास्ट में क्या होगा, ए पे तो आपकी 0 पावर हो जाएगी आगे वाले पे, क्योंकि n-n करोगे तो 0 हो जाएगी, और बी पे ना फाइनल पावर जो ये होता है आर, वो पावर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि समझ लो कि NC0, NC1, NC2 करके NCN तक लेना है, और ए की पावर जो आगे वाला टर्म है उसकी पावर तो आपको कम करते जानी है, यानी कि अगर ये 6 है तो ये 6 रहेगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, ऐसे करके 0 हो जाएगी। एंड जो बी होता है सेकेंड वाला, उसकी पावर बढ़ाते जानी है, तो आर जितना होगा, ए 0 है तो बी की पावर 0, 1 है तो बी की पावर 1, 2 है तो बी की पावर 2, ऐसे करके लास्ट में कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 है ओवरऑल तो बी की पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसका एक्सपेंशन करना है। बस याद रखना, अगर यहाँ माइनस हुआ, प्लस की जगह यहाँ माइनस हुआ, तो आपको अल्टरनेट पोजीशंस में प्लस माइनस लगाना है। तो जैसे ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर नेक्स्ट वाला माइनस, यानी ये वाला प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके आपको एक एक करके अल्टरनेट पोजीशंस में माइनस डाल देना है। तो इस तरीके से आपको इसका एक्सपेंशन करना होता है। तो और जनरल टर्म की बात करें अगर इसकी, तो a प्लस बी पे पावर n है अगर, ठीक है, कोई भी टर्म, मतलब मान लो जैसे कि जितना n होता है ना उससे एक ज़्यादा टर्म होती है, मैंने बता दिया आपको। तो अगर जनरल टर्म आपको फोर्थ, मान लो आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म का मतलब ये वाली टर्म, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में आपको दिख रहा है कि r कितना है, 1 है। अगर सेकंड टर्म है तो r 1 है, थर्ड टर्म है तो r 2 है। इसका मतलब समझ में आया, r क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म आपको स्पेशल बोली गई है r उससे एक कम लेना होता है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, NCR, a पे तो n-r करेंगे एंड b पे r, यानी कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, मान लो टोटल 10 टर्म्स है और आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 10C5 रखोगे फिफ्थ टर्म के लिए, नो, R4 रखोगे। 10C4, अगर 10 टर्म्स है टोटल और आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो R आपको 4 रखना पड़ेगा। तो 10C4, A पे 10-4 यानी 6 हो जाएगा, एंड B पे 4 है ना R, तो B पे 4 आ जाएगा, यानी A पे n-r होता है एंड B पे R होता है। तो कोई भी स्पेसिफिक टर्म आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको बाइनोमियल के सारे फॉर्मूले एंड इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको समझा देती हूँ, a प्लस बी की पावर अगर 6 है, ओके, तो a प्लस बी की पावर 6 है, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले 6 NC0 से स्टार्ट करोगे, n कितना है, 6 है, 6C0। अब a पे क्या करना है आपको, a पे पावर, तो मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें n-r, 6-0 6 आ जाएगा, एंड b पे r होता है तो 0 आ जाएगा। तो a की पावर मैक्सिमम जितनी है 6 एंड b की पावर 0, ठीक है। a और b की जो पावर है उनका टोटल n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्लस 6C1, a पे क्या हो जाएगा, एक n-r करो तो 6-1 5 हो जाएगा, यानी इसकी 6 है तो पहले 5 होगी, और इसकी 0 थी तो इसकी 1, यानी a की पावर घटेगी एक एक करके, b की पावर एक एक करके बढ़ानी है आपको। फिर प्लस 6C2 आया तो a पे 4 हो जाएगी, b पे 2 पावर हो जाएगी। फिर 6C3, a पे 3 पावर हो जाएगी, b पे भी 3 हो जाएगी, ठीक है। a की 4 थी ना तो कम करो 3 हो जाएगी, और b की 2 थी तो ये 3 हो जाएगी। 6C4, तो a पे 6-4 2 आ जाएगी, एंड b पे 4 आ जाएगी, r होता है ना b पे। एंड 6C5 की टर्न आएगी जब, तो a पे 6-5 1 आ जाएगा और b पे 5 आ जाएगा। एंड 6C6 में a पे 6-6 0 हो जाएगा और b पे मैक्सिमम पावर 6 आ जाएगी, यानी कि a की पावर तो कम होती जाएगी फर्स्ट टर्म की, एंड सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाएगी तब तक जब तक 6 ना आ जाए, ओके। तो यहाँ पे अगर ये प्लस है तो सारे प्लस होते हैं, बट अगर ये माइनस होगा तो मैंने क्या बताया, ये वाला तो प्लस का रहेगा, बट ये वाली टर्म प्लस की जगह माइनस की आ जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म। एंड फिर ये वाली प्लस की रहेगी तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, फिर ये प्लस रहेगी तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, एंड लास्ट वाली फिर से प्लस की हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले लगाने हैं आपको बाइनोमियल थ्योरम्स में। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। एंड प्लेलिस्ट का लिंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट भी बनी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बाइनोमियल के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड कुछ सिंपल थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। NC 0 है अगर तो उसका आंसर 1 होगा, यानी R 0 है तो 1 होता है इसका ओवरऑल
कैलकुलेशन करोगे। एंड जितना फर्स्ट वाला टर्म होता है ना NC एंड लास्ट वाला टर्म है वो भी 1 होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल होता है। अगर NC 1 है तो N आ जाएगा, NC N-1 है यानी लास्ट वाला ये ये फन का मतलब सेकंड टर्म है ना, तो लास्ट से जो सेकंड होगा NC N-1 वो N के बराबर है। यहाँ से मेरे को समझ आया, अगर N सेम है और नीचे यहाँ 1 है और ये N-1 है अगर, तो सेम आंसर देता है। तो अगर NCR है तो नेक्स्ट वाला भी अगर N ही है और C इसमें नीचे इसमें C में N-R है तो ये सेम ही होगा, ठीक है। जैसे NC4 है तो NC4 में क्या है, N तो सेम है, तो अगर यहाँ 4 है और यहाँ क्या है N-4 है तो ये इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6C4 है और 6 यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए थी कि ये इक्वल हो जाए, तो 6 - 4 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाले टर्म ये जो डिफाइन करोगे कोफिशिएंट्स ये इक्वल आते हैं। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले जो है ये आपके, जब आपका 6C0 होगा तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है ना। ऐसे 6C6 होता है, ये भी 1 होता है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का कोफिशिएंट 1 होता है। 6C1 होगा यानी NC1 तो N होता है यानी 6 आएगा इसका कोफिशिएंट, है ना। तो ये लास्ट वाला 65 भी उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट्स भी याद हो जाएंगे और पास्कल के ट्रायंगल से भी कोफिशिएंट याद हो जाएंगे जो आपको लगाने होंगे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।